नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सर जी में। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में अंग्रेजी पढ़ने और अंग्रेजी लिखने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे लाखों बच्चों ने अंग्रेजी पढ़ना सीखा है। और अगर आप यह तरीका सीखते हैं तो आप भी बहुत सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना, अंग्रेजी को लिखना, हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना, अंग्रेजी नामों को हिंदी में लिखना, अंग्रेजी में कोई मैसेज टाइप करना, अंग्रेजी में कोई चीज़ लिखा उसे पढ़ना आसानी से आप सीख पाएंगे। तो बच्चों वह तरीका आप ज़रूर सीख के जाइएगा। अगर आपको अंग्रेजी में ABCD भी नहीं आता है ना, तो आप भी आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वह तरीका ज़रूर सीख के जाइएगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि इस तरीके की वीडियो इस चैनल पर आपको हमेशा देखने को मिलेगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है इंग्लिश लाखों लोगों ने ऐसे सीखा है, 100% लाखों लोगों ने ऐसे ही अंग्रेजी सीखा है। तो चलिए हम भी शुरू करते हैं कि कैसे हम अंग्रेजी सीख सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपको बताऊंगा, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि हर शब्द में बच्चों आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को मिलता है। तो अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे, भगा के देखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो छूट जाएंगे और आगे चल के आप वही गलतियाँ करेंगे, गलत लिखेंगे, गलत पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो देखा कीजिए। समय नहीं है आपके पास तो बाद में देख लीजिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिए। लिखा है TUM, तो टी से होता है बच्चों आपका तो, उसके बाद लिखा गया है यू। तो यू से बच्चों छोटाऊ की मात्रा और बड़ाऊ की मात्रा दोनों लिखते हैं हम। तो सबसे पहले इसको रहने देते हैं, पहले हम यम से लिखते हैं मौ। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेक करते हैं। अगर छोटाऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो गया तुम, जो कि बिल्कुल सही शब्द है, तुम। अगर आप यहाँ बड़ाऊ की मात्रा लगाते हैं तो हो जाता तुम। क्या हो जाता? तुम, जो कि गलत शब्द है। तुम नाम का कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम। उसके बाद KAISE, तो बच्चों के से होता है आपका क, लिखा गया है AI, तो AI से होता है आई की मात्रा, S से बनता है आपका स, ई लिखा गया है तो ई से ए की मात्रा होता है, लिखा है कैसे। क्या लिखा गया बच्चों? कैसे। उसके बाद HO, तो एच से होता है आपका हा, उसके बाद लिखा है ओ, तो ओ से होता है ओ की मात्रा, लिखा गया है हो। उसके बाद MERA, तो यम से होता है आपका माँ, ई से होता है ए की मात्रा, आर से बनता है र, ए से आ की मात्रा लिखेंगे तो लिखा है मेरा, MERA मेरा। उसके बाद KUCHH, तो के से बनता है आपका का। ठीक है, यू से हम छोटाऊ की मात्रा लिखते हैं और बड़ाऊ की मात्रा दोनों लगाते हैं। तो यहाँ पर छोटाऊ की मात्रा लगाएंगे। CHH से आपका बनता है छ, लिखा है कुछ। अगर आप यहाँ यू से बड़ाऊ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा कुछ। क्या हो जाएगा? कुछ। कुछ नाम का कोई शब्द नहीं होता बच्चों, कुछ होता है। ठीक है, यह शब्द सही है। आगे KAM, तो बच्चों के से हो गया आपका क, ए से लिखेंगे आ की मात्रा और यम से लिखेंगे म, लिखा है काम। ठीक है, एक शब्द और लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना है कम, क्या लिखना है? कम, तो भी आप ऐसे ही लिखेंगे। देखिए क लिखेंगे, के से बनेगा का। अब इस का में मात्रा नहीं बच्चों, इसलिए ए लिखा है यम से माँ, यह हो गया कम। तो कम लिखने के लिए भी हम ऐसे ही लिखेंगे। तो आप कहेंगे सर इस माँ में मात्रा नहीं है तो यहाँ ए लगाना चाहिए ना इसके साथ। नहीं बच्चों, कहीं भी कोई अक्षर बिना मात्रा के होता है तो उसके बगल में हम ए लगा देते हैं, लेकिन अगर वही शब्द लास्ट में हो तो उसके साथ हम ए नहीं लगाते हैं। शब्द के लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला अक्षर हो तो ए नहीं लगाया जाता है। आगे लिखा है KYA, तो बच्चों यहाँ एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिखा है। तो ऐसा तब लिखा जाता है जब पहले अक्षर को आधा बनाना होता है। तो पहला अक्षर इसमें कौन है? के, तो के से बनता है क, तो बनाएंगे आधा क। इसके बाद वाई से लिखेंगे आपका य, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है क्या। क्या लिखा गया बच्चों? क्या। उसके बाद HUAA, तो एच से होता है आपका हा, यू लिखा है तो छोटाऊ की मात्रा और डबल ए से लिखेंगे बड़ा आ, ये लिखा गया है हुआ, HUAA हुआ। उसके बाद KAPDA,
तो यह लिखा है बच्चों कपड़ा, तो कपड़ा में का पे मात्रा नहीं तो के ए से पूरा क लिखेंगे, ठीक है। पी से लिखेंगे प, और डी से बनता है आपका र, ए से आ की मात्रा लिखा गया है कपड़ा, ठीक है। क्या लिखा गया बच्चों? कपड़ा। उसके बाद के ए बी, तो ये लिखा है कब, तो कब में का पे मात्रा नहीं तो के ए से पूरा क बना देंगे, अब बी से बनाएंगे ब, ये लिखा गया है कब, ठीक है। उसके बाद के एच यू एस एच, तो के एच से बनता है आपका ख, यू लिखा है तो छोटा ऊ की मात्रा लिखेंगे, एस एच से होता है बड़ा श, लिखा है खुश। उसके बाद एच ए एन, तो एच से होता है ह, ए से बनता है आ की मात्रा, एन से बनता है ये की बिंदी लगा देंगे, लिखा है हाँ, ठीक है। उसके बाद यू डी ए एस, तो यू से होता है छोटा ऊ की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा, लेकिन यहाँ शुरू में है तो इससे हम ना तो छोटा ऊ की मात्रा ना तो बड़ा ऊ की मात्रा दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ हम यू से छोटा ऊ लिखेंगे। डी से लिखेंगे आपका द, ए से बनता है आ की मात्रा, एस से बनता है श, यह लिखा गया है उदास। क्या लिखा गया बच्चों? उदास। उसके बाद के ए एच ए, तो ये लिखा क्या लिखा गया? कहाँ। क्या लिखा है? कहाँ। तो कहाँ में का पे मात्रा नहीं तो के ए से पूरा लिखेंगे क, एच से बनता है आपका ह, ए से आ की मात्रा लिखा है कहाँ। तो आप कहेंगे सर हमारे मन में एक सवाल आ रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर ए से आ की मात्रा लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि ए जो है मात्रा के लिए भी लगाया जाता है और ए बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए भी लगाया जाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे ए से आ की मात्रा लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है? तो इसका भी तरीका आपको बता देता हूँ कैसे आप पता कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको नहीं पता है कि ए से आ की मात्रा है कि नहीं है, तो आप ध्यान से देखिए, तो के से बनाइए आप क, ठीक है। एक बार और लिखिए क, लिख दिए। अब क्या करिए, एक बार ए से आ की मात्रा लगा दीजिए और एक बार मत लगाइए, ठीक है। एच से लिखिए हाँ, एच से लिखिए हाँ, ए से आ की मात्रा और ये से आ की मात्रा। तो आप खुद ही देखिए कि कौन सा शब्द सही है, कहाँ होता है कि कहाँ होता है, कहाँ होता है कि कहाँ। तो आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि यह शब्द गलत है और यह सही है, कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे आ की मात्रा लगेगा, कहाँ पे नहीं। आगे बी ई एच टी ए आर, तो बी से बनता है आपका ब, ई से लिखेंगे ए की मात्रा, एच से बनता है आपका ह, टी से बनता है ता में कोई मात्रा नहीं, ए, आर से बनता है र, लिखा है बेहतर। इसके बाद एच ओ टी ए, तो एच से बनता है आपका ह, ओ से ओ की मात्रा, टी से बनता है आपका त, ए से आ की मात्रा, लिखा है होता। उसके बाद डब्लू ए एच, तो डब्लू से होता है बच्चों वाह, ए से बनता है आ की मात्रा, एच से लिखेंगे ह, तो लिखा है वाह। क्या लिखा है? वाह है। और इसे हम वह भी पढ़ सकते हैं, जैसे डब्लू से लिखेंगे वाह, इसमें कोई मात्रा नहीं, ए, एच से लिखेंगे ह, तो यह वह भी लिखा गया है और वाह भी हो सकता है, दोनों शब्द सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों शब्द होता है। आगे लिखा है के ए, तो के से बनता है आपका क, ए से आ की मात्रा, लिखा है का। उसके बाद डब्लू ए एच ए एन, तो लिखा है वहाँ, तो वहाँ में वाह पे मात्रा नहीं तो डब्लू ए से पूरा वाह बना देंगे, ठीक है। एच से लिखेंगे ह, ए से आ की मात्रा और एन से एक बिंदी लगाएंगे, लिखा है वहाँ। उसके बाद एच ए, तो एच से बनता है आपका हा, एच से क्या बनता है हा, ए से आ की मात्रा, लिखा है हाँ, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको यह आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप कोई भी अंग्रेजी का नाम है, अंग्रेजी का मैसेज है, अंग्रेजी का शब्द है, तो उसे आप हिंदी में कैसे लिखेंगे, आपको इस तरीके से लिखना है। तो अगर आपको तरीका पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए। आपको इस तरीके से वीडियो इस चैनल पर हमेशा देखने को मिलेंगे। रेगुलर हमारी क्लास आती रहती है, 12 बजे दिन में आती है, आपको जब भी समय मिले आप देख सकते हैं। आपको कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इतने बजे ही देखिए, जब भी आपको समय मिले आप देखिए, हमेशा चैनल पर वीडियो पड़ी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे लिखा गया है SIKKA, देखिए एस से बनता है आपका सा, आई लिखा है तो छोटी ई की मात्रा लिखेंगे, डबल के है तो कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा रहे बच्चों
तो इससे क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिए। कोई भी अक्षर 2 बार लिखा रहता है तो पहले वाले अक्षर से हम आधा बना देंगे और दूसरे वाले अक्षर से पूरा बना देंगे। तो क्या बनाएंगे, तो जो अक्षर बनेगा वही बनाएंगे। तो के से बनता है क, तो पहले वाले से बनाएंगे आधा क और दूसरे वाले से बनाएंगे पूरा क, और ए लगा है तो आ की मात्रा, लिखा गया है सिक्का। तो ऐसे ही आपको लिखना है अगर एक अक्षर 2 बार लिखा रहे। आगे लिखा है GULLAK, तो जी से बनता है आपका ग, ठीक है। यू लिखा है तो छोटा ऊ की मात्रा, डबल एल लिखा है तो हमने बताया कि अगर एक अक्षर 2 बार रहे तो पहले वाले से आधा बनाएंगे दूसरे वाले से पूरा। तो यल से बनता है ल, तो पहले वाले से बनाएंगे आधा ला, दूसरे वाले से बनाएंगे पूरा ला में कोई मात्रा नहीं है इसलिए ए लिखा है, और के से लिखेंगे क। तो लिखा है गुल्लक, क्या लिखा गया बच्चों, गुल्लक। उसके बाद DIN, तो डी से बनता है आपका द, आई से लिखते हैं छोटी ई की मात्रा, एन से बनता है 9, लिखा गया है दिन। उसके बाद DUKH, तो डी से बनता है आपका द, यू है तो छोटा ऊ की मात्रा लगाइए, की एच से बनता है ख, यह लिखा गया है दुख है। अगर आप यहाँ बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे यू से तो हो जाएगा दूख, जो कि गलत शब्द हो जाएगा, दुख नाम का कोई शब्द नहीं है। आगे लिखा है HANI, तो यच से बनता है आपका हा, ए से बनता है आ की मात्रा, और यन से बनता है 9, और आई से बनता है छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों लगाया जाता है बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अगर आप छोटी की मात्रा लगाते हैं तो हो गया हानि, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। अगर आप बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा हानि, क्या हो जाएगा, हानि। तो हानि नाम का कोई शब्द नहीं होता, हानि होता है, यह वाला शब्द सही है, गलत हो जाएगा। आगे GEETA, तो जी से बनता है ग, डबल ई लिखा है तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे, टी से बनता है आपका त, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है गीता। इसके बाद FARG, तो यब से बनता है आपका फा, फा में कोई मात्रा नहीं, ए, और यहाँ पर आर और जे लिखा है। तो अगर ऐसा जब लिखा जाता है जब पहले अक्षर को आधा बनाना होता है तो इसमें पहला अक्षर कौन है, आर है, तो आर से जो भी बनाएंगे आधा होगा। तो आर से ऊपर वाला र लगेगा, सबसे पहले जे से लिखेंगे ज, और आर से ऊपर वाला र, तो लिखा है फर्ज, ठीक है। तो अगर ऊपर वाला र अंग्रेजी में लिखना होता है तो वह जिस अक्षर पर लगा रहेगा उसके पहले लिखा जाता है, ठीक है, जिस अक्षर पर, यानी जे से बनेगा ज, तो यहाँ पर ज का अंग्रेजी लिखने से पहले ही यहाँ आर का अंग्रेजी लिखा गया है, ठीक है, र का अंग्रेजी आर। आगे MUKH, तो यम से बनता है आपका म, यू लिखा है तो इससे छोटा की मात्रा लिखेंगे, KH से बनेगा आपका ख, लिखा है मुख। उसके बाद DIYA, तो डी से बनता है आपका द, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, वाई से बनता है य, ए से आ की मात्रा, लिखा है दिया। और अगर आप यहाँ बड़ी की मात्रा लगाते हैं आई से तो क्या बनेगा, देखिए डी से बनता है द, आई से बड़ी की मात्रा, वाई से बनता है आपका य, और ए से आ की मात्रा, तो यह हो गया बच्चों दिया, क्या हो गया, दिया, जो कि शब्द सही होता है, क्योंकि दिया भी होता है और दिया भी होता है, दोनों शब्द होता है, तो यहाँ पर दोनों शब्द सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दिया भी होता है जो दिया हम जलाते हैं, और दिया भी होता है, ठीक है। आगे JAN, तो जे से बनेगा आपका ज, ए से आ की मात्रा, एन से 9, लिखा है जान। उसके बाद LIYA, तो यल से बनता है आपका ल, आई से छोटी की मात्रा, वाई से बनता है य, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है लिया। RAJU, तो आर से बनता है आपका र, ए से आ की मात्रा, जे से बनेगा ज। अगर हम यू से छोटा की मात्रा लगाएंगे तो हो गया राजू, क्या हो गया, राजू। तो राजू नहीं होता बच्चों, राजू होता है, मतलब यहाँ बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे तो आपका शब्द सही होगा। तो यहाँ यू से बड़ाऊ की मात्रा होगा। आगे KISAN, तो के से बनता है आपका क, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, एस से बनेगा आपका स, ए से आ की मात्रा, एन से 9, लिखा है किसान। उसके बाद SATH, तो एस से बनता है आपका स, ए से बनता है आ की मात्रा, और TH लिखा जाता है थ, यह बनेगा साथ। उसके बाद DISHA, तो डी से लिखेंगे द, ठीक है, आई है तो छोटी की मात्रा, और SH से बनेगा आपका बड़ा सा, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है दिशा। अगर आप यहाँ आई से बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा दिशा, दिशा हो जाएगा, तो दिशा नाम का कोई शब्द नहीं होता है। आगे APNA, तो बच्चों ए से यहाँ लिखेंगे छोटा आ,
पी से बनता है आपका प, एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा लिखा गया है अपना। उसके बाद BIHAR, तो बी से लिखेंगे बा, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, एच से लिखेंगे हा, ए से आ की मात्रा, आर से रॉ लिखा है बिहार। क्या लिखा गया है बिहार। AMMA, तो ए से होता है छोटा आ, उसके बाद डबल एम लिखा है। तो हमने बताया कि अगर एक अक्षर दो बार लिखा रहे तो पहले वाले से आधा दूसरे वाले से पूरा। तो यम से बनता है माँ, तो पहले वाले से लिखेंगे आधा माँ, दूसरे वाले से लिखेंगे पूरा माँ। ए से आ की मात्रा लिखा है अम्मा। उसके बाद GYAN, तो बच्चों GY से होता है ज्ञा। क्या होता है ज्ञा। ए से आ की मात्रा, एन से ना लिखा है ज्ञान। क्या लिखा गया है ज्ञान। AGYAN, तो यहाँ लिखा है ए, तो ए से बनेगा छोटा आ। GY फिर लिखा है तो इसे ज्ञा बना देंगे, ए से आ की मात्रा और एन से ना लिखा है अज्ञान। यह ज्ञान लिखा है और यह अज्ञान। आगे SUNIL, तो एस से बनेगा आपका सा, यू से लिखेंगे छोटाओं की मात्रा, एन से लिखेंगे नौ, आई से छोटी की मात्रा, एल से लौ लिखा है सुनील। क्या लिखा है सुनील। ठीक है, अगर आप यहाँ आई से बड़ी की मात्रा भी लगाते तो भी सही होगा। एस से 100, यू से छोटाओं की मात्रा, एन से लिखेंगे नौ, आई से बड़ी की मात्रा और एल से लौ लिखा है सुनील। ठीक है, सुनील दोनों सही होगा। ऐसे भी लोग लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, आगे THAKUR, तो TH से बनता है आपका, देखिए TH से लिखते हैं ठा, ए से आ की मात्रा, के से लिखेंगे क, यू से छोटाओं की मात्रा, आर से र लिखा है ठाकुर। उसके बाद SABHA लिखा है सभा, तो सभा में सा पे मात्रा नहीं तो SA से पूरा श हो गया। BH से लिखेंगे भा, ए से आ की मात्रा लिखा है सभा। उसके बाद यहाँ क्या लिखा है GUSSA, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। GUSSA, तो जी से बनता है गौ, यू से लिखेंगे छोटाओं की मात्रा, डबल एस है तो एक एस से बनाएंगे आधा शौ, एक एस से पूरा शौ, ए से आ की मात्रा लिखा है गुस्सा। तो आशा कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप कोई भी अंग्रेजी का नाम है, अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का मैसेज है तो उसे आप हिंदी में कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे उसे लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए मिलते प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।